एक बार एक आश्रम में एक राजा गए और गुरुजी बड़े प्रसिद्ध गुरुजी थे और उनको कहा, गुरुजी मुझे योग सिखाइए, ध्यान सिखाइए। तो गुरुजी ने कहा, शिष्यों के साथ बैठो, जो मैं सिखाता हूँ सीख लो। तो ठीक है। अब वो अध्ययन करने लगे। एक दिन गुरुजी भी बैठे थे, शिष्य भी बैठे थे और राजा भी बैठा हुआ था। प्रवचन करते करते अचानक मौसम परिवर्तन हो गया, हवा चलने लगी और हवा धीरे धीरे थोड़ा सा तूफान का रुख ले लिया। पेड़ हिलने लगे, पक्षियां उड़ने लगी, जानवर इधर उधर भागने लगे और उग्र रूप ले लिया। आश्रम के कुछ ऐसे झोपड़ियां थी, उसका छत उड़ गया और गुरुजी ध्यान मग्न, सब लोग ध्यान कर रहे थे। देखते देखते राजन जो है ना, जब तूफान प्रचंड रूप ले लिया तो राजा ने थोड़ा सा आंख खोल के देखा, बोला अरे ये तो हालत खराब है। देखा कि एक शिष्य उठ के भागा, दूसरा भी भागा, तीसरा भी भागा और सिर्फ गुरुजी बैठे हुए ध्यान मग्न। थोड़ा देर राजा ने देखा, आजू बाजू एक भी शिष्य नहीं है, सब अपनी बचाव के लिए भागे, राजा भी छोड़ के भागा। कुछ देर के बाद जब तूफान थमा तो सब शिष्य इकट्ठे हो गए और कुछ देर के पश्चात गुरुजी ने अपने नेत्र खोले। तो राजा ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, गुरुजी, इतना तूफान आया, पेड़ पौधे हिले, हवाएं चली, पक्षियां जानवर सब भागे, छत उड़ गया, आपके शिष्य भी भागे, मैं भी भागा, आप नहीं भागे। आप एकदम स्थिर एकाग्र चित्त। प्लीज राज बताइए कैसे किया आपने। गुरुजी ने बड़े प्यार निर्मल भाषा में कहा, हे राजन, आंधी तूफान आया, पेड़ हिले, पंछियां भागी, जानवर भागे, शिष्य भागा, आप भी भागे और मैं भी भागा। राजा ने कहा, कहां भागे जी, बैठे थे यहां पे। बोला, तुम सब बाहर भागा, मैं भीतर की ओर भागा। बस यही अंतर है जी। और भीतर बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत बहुत पावरफुल दुनिया है। हम भीतर की ओर नहीं झांक रहे। आध्यात्म आपको स्वयं का दर्शन, आत्म दर्शन कराता है।